हेलो गाइस, रहस्यमय और रोमांचक कहानी। बहुत पहले समय की बात है। सुजानपुर गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनका खेती भी थी और नाशपाती का एक पेड़ भी था। 2 भाई खेती करने चले जाते तो एक भाई नाशपाती के पेड़ की रखवाली किया करता था। एक बार बड़ा भाई नाशपाती के पेड़ की रखवाली कर रहा था तो वहाँ पर एक आदमी आता है। वो उसको कहता है कि भाई मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो उसको अपने हिस्से की नाशपाती खाने के लिए देता है तोड़ के, और कहता है ये बाकी मेरे भाइयों के हिस्से की है, इनको मैं तुम्हें खाने को नहीं दे सकता हूँ, मैंने अपने हिस्से की तुम्हें दे दी है। वो खाता है और चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है वो आदमी, फिर दूसरे भाई से भी वैसे ही कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो मुझे। वो नाशपाती तोड़ के देता है, कहता है मैंने अपने हिस्से की तुम्हें दे दी है और बाकी ये 2 भाइयों के हिस्से की है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। वो उसको नाशपाती को खाता है और वहाँ से चला जाता है। तीसरे दिन फिर तीसरे भाई की बारी होती है नाशपाती के पेड़ के पास। फिर वो आता है, फिर उसको बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दो। वो नाशपाती तोड़ के उसको खाने को देता है और कहता है बाकी ये मेरे भाइयों के हिस्से की है, मैं ये नहीं दे सकता हूँ, मैंने अपने हिस्से की तुम्हें दे दी है। वो खाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे फिर चौथे दिन वो साधु का भेष करके आता है और बोलता है उनको कि मैं तुम्हें देख के बहुत तरस आ रहा है, तुम ऐसे कैसे कब तक गुजारा करोगे, मुझे तुम्हारे लिए कोई स्कीम है मेरे पास, चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। वो तीनों भाई उसके साथ चलते हैं। अब जब उसके साथ चलते हैं तो आगे जाते जाते एक नदी आती है। वो साधु नदी के पास रुक जाता है और बड़े वाले भाई को कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब वो कहता है कि काश ये पानी की नदी ना हो के दारू की नदी होती तो मैं दारू का कारोबार करता और मैं सेठ बन जाता। वो छड़ी घुमाता है बुढ़ा आदमी, साधु, और साधु के छड़ी घुमाते ही वो नदी पानी की दारू की नदी बन जाती है। अब उसमें इतनी दारू बह रही थी, खूब सारे उसने अपने साथ कर्मचारी रख लिए और दारू का कारोबार करने लगा। अब साधु ने कहा कि ठीक है, अब तुम सेठ बन गए हो, लेकिन गरीबों को मत भूलना, ये बात मेरी याद रखना। वो कहता है ठीक है। अब वो अपने काम में मस्त होता है। वो दोनों भाइयों को लेके निकल जाता है। जब आगे जाता है तो वहाँ पर आगे जाके खूब सारे कबूतर होते हैं, वहाँ पे रुक जाता है वो साधु और दूसरे नंबर वाले को बोलता है वो मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। वो कहता है काश ये कबूतर ना हो के भेड़ होती तो मैं भेड़ों का कारोबार कर लेता है। तो वो कहता है कि ठीक है। वो छड़ी घुमाता है और वो सारे कबूतर भेड़ बन जाते हैं। वो उस भेड़ों के साथ में लग जाता है और अपना कारोबार भेड़ों का शुरू कर देता है। अपने साथ आदमी रख के वो अपने कारोबार में मस्त हो जाता है। साधु उसको भी कहता है कि तुम फिर अब धनवान बन गए हो, लेकिन गरीबों को मत भूलना, ये याद रखना। वो कहता है ठीक है। अब साधु तीसरे को लेके चल पड़ता है, तीसरे छोटे भाई को लेके कि अब आगे जाके उससे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम मांगो, तुम्हारी बारी है। वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, एक धर्मपरायण स्त्री चाहिए। वो कहता है संसार में 3 ही धर्मपरायण स्त्री हैं, 2 की तो शादी हो गई है, एक ही है बची हुई। तो वो कहता है ठीक है, चलो देखते हैं। आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक राजा देखते हैं, राजा के यहाँ जो कन्या है उसके विवाह की तैयारी चल रही है। तो वो भी वहाँ पर चले जाते हैं और राजा के पास गए। राजा ने को बोलते हैं, राजा ने उनकी बात सुनी और कहते हैं कि ठीक है, दो राजकुमार पहले भी आए हुए हैं शादी के लिए इच्छा करके, और एक तुम हो गए, पर मैं इन तीनों का फैसला अब कैसे करूं कि कौन इससे राजकुमारी से शादी करेगा। वो साधु कहता है कि इसका फैसला ऐसे हो सकता है कि राजकुमारी को अंगूर की जो बेल हैं उनकी डाली काटकर उन दो उस पर राजकुमारों के
अलग अलग बेलों पे अलग अलग राजकुमारों के नाम लिखने होंगे और उनको देना हो, और वो बेल उनको गाड़नी होंगी। जो सुबह तक जिस बेल पर फूल आ जाए और अंगूर के गुच्छे आ जाए, वो उसी नाम के आदमी से राजकुमारी शादी करे। राजकुमारी भी तैयार हो जाती है। राजकुमारी ऐसे ही करती है। तो राजकुमारी ऐसे ही करती है। अब सुबह जब होती है तो जो राजकुमार होते हैं उनकी बेल तो सूख गई होती है, लेकिन जो ये जो छोटा भाई आया होता है साधु के साथ में, इसकी बेल पे अंगूर के गुच्छे लग जाते हैं और फूल आ जाते हैं। तो इसके साथ ही उसकी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो साधु कहता है कि ठीक है, उसको भी वही बात बोलता है कि तुम बाद में गरीबों को मत भूलना और ये बात मेरी याद रखना, और साधु वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद साधु सोचता है कि मैं अब इनकी परीक्षा लूँ। तो फिर स्वर्ग से वो दोबारा साधु आता है और उनकी परीक्षा लेता है। तो परीक्षा लेने के लिए पहले दोनों भाइयों के घर जाता है। दोनों भाई उसको कुछ नहीं देते और धुतकार के भगा देते हैं। वो उनको छड़ी घुमाता है और उनके हाल पहले जैसे कर देता है। अब वो गरीब हो जाते हैं। फिर वो तीसरे छोटे भाई के घर आता है। छोटे भाई के घर आता है, उसको भी उनके घर जाता है और छोटा भाई उस साधु को बैठाता है, खूब आवभगत करता है और साधु की, और साधु जो है उससे खुश हो जाता है और उसको बहुत सा धन देता है साधु, और वहाँ से धन दे के चला जाता है। तो अब उसके दिन, छोटे भाई के दिन बहुत अच्छे आ गए होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।